एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। तो आज हम इस वीडियो में एक दिन मैं भी जीतूंगा इसके मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य भी करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पाठ के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला मौखिक प्रश्न उत्तर देखिए, लड़के मैदान में क्या खेल रहे थे? तो उत्तर हो जाएगा लड़के मैदान में कबड्डी खेल रहे थे। ख प्रश्न देखिए, जहूर के उत्साह से भरे होने का क्या कारण था? जहूर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। ग प्रश्न देखिए, अब्दुल जहूर को किस बात से अवगत कराना चाहता था? अब्दुल जहूर को उसकी कमियों से अवगत कराना चाह रहा था। ग प्रश्न देखिए, सुखई किसे पाले से बाहर कर रहा था? तो सुखई छोटे बच्चों को पाले से बाहर कर रहा था। पांचवा प्रश्न देखिए, अब्दुल को किस बात का अफसोस हो रहा था? तो अब्दुल को बड़े भाई की हार का अफसोस हो रहा था। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। लड़कों को किसकी डांट का भी डर नहीं था? तो लड़कों को अध्यापक, माँ, पिता, तो अध्यापक की डांट का डर नहीं था। ख प्रश्न देखिए, खेल का रेफरी कौन था? तो खेल का रेफरी जहूर, अब्दुल, सुखई। तो खेल का रेफरी कौन था? सुखई। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला प्रश्न देखिए, अब्दुल कहते हुए जहूर के पाले में कूद पड़ा। तो अब्दुल हुर कबड्डी कहते हुए जहूर के पाले में कूद पड़ा। ख प्रश्न देखिए, साथियों ने खुशी के मारे अब्दुल को कंधों पर उठा लिया। तो इसमें आएगा अब्दुल। छोटे भाई को ऊंचा उठता देख डैश को ईर्ष्या होने लगी। तो छोटे भाई को ऊंचा उठता देख जहूर को ईर्ष्या होने लगी। डैश अपने जानवरों को छोड़कर मैदान में आ डटे थे। तो कई चरवाहे अपने जानवरों को छोड़कर मैदान में आ डटे थे। पांचवा प्रश्न देखिए, अब्दुल ने कठिन समय में भी डैश का संबल नहीं छोड़ा। तो अब्दुल ने जो कठिन समय में भी आत्मविश्वास का संबल नहीं छोड़ा। गद्यांश देखिए, जहूर ने भर्राए गले से कहा, अब्दुल मुझे तुझ पर नाज है। आज तूने सच्ची खेल भावना का परिचय दिया है। मैं दोषी हूँ, मैंने छल कपट से यह खेल जीतना चाहा था, पर आज तूने दिखा दिया कि खेल के मैदान में कोई रिश्ता नाता नहीं होता। खेल भावना के आगे सारे रिश्ते नाते छोटे हैं। मगर अब्दुल तू देख लेना, एक दिन मैं तुझसे ज़रूर जीतूँगा। छल कपट से नहीं बल्कि मेहनत, लगन और सच्ची खेल भावना से। क्या प्रश्न देखिए, अब्दुल के किस कार्य के लिए जहूर को उस पर नाज था? अब्दुल ने कबड्डी खेलते समय सच्ची खेल भावना का परिचय दिया था। अब्दुल के इसी कार्य के लिए जहूर को उस पर नाज था। जहूर अपने आप को किस बात के लिए दोषी मान रहा था? तो जहूर ने जो छल कपट से कबड्डी का खेल जीतना चाहा था, वह उसके लिए अपने आप को दोषी मान रहा था। तीसरा प्रश्न देखिए, खेल कैसे खेलना चाहिए? तो इसका उत्तर है प्रत्येक खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। घ प्रश्न देखिए, जहूर ने अब्दुल से किस प्रकार जीत की इच्छा व्यक्त की? जहूर ने अब्दुल से मेहनत और लगन के साथ साथ सच्ची खेल भावनाओं से जीतने की इच्छा व्यक्त की।
ख प्रश्न देखिए, किस कारण बहुत से लोग मैच समाप्त होने से पहले ही उठकर चले गए? उत्तर, सब लोगों ने मान लिया था कि आज जौहर का दल ही जीतेगा। इसी पूर्व अनुमान के साथ बहुत से लोग उठकर चले गए थे। तीसरा प्रश्न देखिए, घंटों का खेल मिनटों में कैसे समाप्त हो गया? अब्दुल के आत्मविश्वास को देखकर जौहर के दल में खलबली मच गई। जीत को अपने हाथों से फिसलता देख उनका आत्मविश्वास डोल गया। अब्दुल के दल ने घंटों का खेल मिनटों में समाप्त कर दिया। मैच शुरू होने से पहले जौहर ने अब्दुल से क्या कहा? मैच शुरू होने से पहले जौहर ने अब्दुल से कहा कि तू मुझसे छोटा है, मुझे जीत जाने देना। हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे जौहर अपने छोटे भाई से हार गया। अंतिम प्रश्न देखिए, खेल जीतने के बाद भी अब्दुल उदास क्यों था? खेल जीतने के बाद भी अब्दुल खुश नहीं था, बल्कि बड़े भाई की हार का अफसोस होने के कारण वह उदास था। तो इसके मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर किए हमने। अब ये कुछ शब्दों का उच्चारण सुने और उन्हें बार बार लिखने का प्रयास करें। कबड्डी, पूर्वानुमान, आत्मविश्वास, खलबली, 30 मार खा, लापरवाही, कामयाबी, उत्साहित, बेइज्जती, धैर्यपूर्वक, आत्मीय। अब भाषा बोध देखिए। इस पाठ में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक शब्द छांट कर लिखिए। तो इस पाठ में सबसे पहले परिभाषा देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का तथा भाववाचक संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है। तो व्यक्तिवाचक में जौहर, अब्दुल, सुखई, गोपाल, बिरजू। और जातिवाचक संज्ञा में आएंगे अध्यापक, औरत, बच्चे, लड़के, मैदान। भाववाचक संज्ञा में आएंगे गर्व, चालाकी, छल कपट, लगन, अफसोस। दिए गए शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। सीटी, ये है तुम्हारा स्त्रीलिंग। खुरपी, ये भी तुम्हारा स्त्रीलिंग शब्द है। फावड़ा, पुल्लिंग शब्द। ताली, स्त्रीलिंग। शर्त, स्त्रीलिंग। मैदान, पुल्लिंग शब्द है। चरवाहा, पुल्लिंग शब्द है। आसमान, पुल्लिंग शब्द है। देखिए, दिए गए शब्दों को पढ़िए। इनमें प्रयुक्त द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग से दो नए शब्द बनाएं। द्वित्व वर्ण इन्हें कहते हैं। प्रथम वर्ण आधा और बाद वाला वर्ण पूर्ण होता है, जो कि दोनों ही वर्ण एक जैसे होते हैं। जैसे लिखा हुआ है बच्चे, तो इसका हो जाएंगे सच्चे, कच्चे। कबड्डी, हड्डी और गड्डी। छुट्टी, मिट्टी, घुट्टी। चिल्ला, पल्ला, हल्ला। पाठ में से पुनरुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें पाठ में जो पुनरुक्त शब्द आए हैं, जैसे वाह वाह, तो यहाँ आएगा चिल्ला चिल्लाकर, बार बार, एक एक, पहुँचते पहुँचते, रह रहकर, कामकाज, अपने अपने। दिए गए शब्दों में से संयुक्त अक्षर अलग करके लिखिए और बताएं कि वे किन वर्णों के योग से बने हैं। स्पर्श, से, आधा, पहले ही आधा है, हलंत लगा दिया। पे में से स्वर अलग किया, पे हलंत और ए। इकट्ठे, संयुक्त अक्षर टे और ठे। तो जो हमारा टे और ठे है, इसमें टे आधा है और ठे से हमने ए निकाल लिया।
ध और ये, ध आधा वर्ण है और ये से हमने हलंत लगा के ए स्वर को अलग लिख दिया। उत्साह, ते और शे, ते आधा वर्ण है, हाफ वर्ण, और फिर से हमने स्वर अलग किया ए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। और अब हम अगली वीडियो में पार्ट 9 MS सुब्बुलक्ष्मी का पठन करेंगे और इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।